हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम एक बार पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा। दोस्तों अभी हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, और उसमें हमने 5 तरीके बताए थे, जिसमें पहला तरीका था दोस्तों हमारे पास जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। सेकंड हमारे पास जो तरीका था दोस्तों वो था गॉस जॉर्डन मेथड, जिससे डायरेक्ट मेथड भी कहते थे। और फिर बाद हम तीसरा मेथड जो हमने बताया था दोस्तों गॉस सील्ड इटरेशन मेथड। इन 3 तरीकों को हमने यानी एक सवाल या एक सवाल है कि इसको मैंने सॉल्व करके बताया था दोस्तों। यहाँ पे जो गॉस जॉर्डन मेथड है, गॉस जॉर्डन के मेथड से इस सवाल को मैंने सॉल्व किया था। इस सवाल को मैंने गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व किया था, तब हमारे पास x = 1, y = 3 और z = 5 आया था। इसी सवाल को मैं यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से करना चाहूँगा दोस्तों। किस मेथड से करना चाह रहा हूँ? मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से करूँगा। और हमें ये चेक करना है कि x = 1, ये जो आंसर है दोस्तों, ये जो आंसर है ये वापस आ रहा है नहीं आ रहा है। x = 1, y = 3 और z = 5। दैट यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से करना है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों ax = b इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको सकता हूँ, जिसमें a क्या है कोफिशिएंट ऑफ द x, कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यार x जो अननोन है दोस्तों उसका, और b क्या है कॉन्टेक्ट ऑफ द इक्वेशन यानी 9, 13 या 14। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे हमें फाइंड करना है x हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड x का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे काफी जो हमारे पास नॉन अननोन वेरिएबल्स है वो रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x हमें अभी यहाँ पे इससे फाइंड करना है। दैट यहाँ पे मैं दोनों तरफ अगर a इनवर्स से मल्टीपल कर लेता हूँ दोस्तों, कौन से मेथड से, मैट्रिक्स जो मैंने मैट्रिक्स के रूल्स जो बताए थे, कुछ कहाँ में बताए थे दोस्तों, मैंने अलजेब्रा में बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो उसके हिसाब से मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, दैट दोनों तरफ मैं a इनवर्स से मल्टीपल कर रहा हूँ, दोनों तरफ a इनवर्स से क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मल्टीपल कर रहा हूँ। यहाँ पर भी a इनवर्स से दोनों तरफ लेफ्ट साइड में क्या तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड से ही मल्टीपल करना है। ठीक है, दैट a इनवर्स a क्या रहेगा दोस्तों, आइडेंटिटी हो जाएगा और x। ठीक है, और a इनवर्स b। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करते हैं तो वापस क्या आता है दोस्तों, वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे x = a इनवर्स b आ गया। अब यहाँ पे देखो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास b तो दे रखा ही है और a इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। दैट a इनवर्स दोस्तों किस प्रकार से फाइंड आउट करेगा, देखो a इनवर्स। ठीक है, a इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a क्या दे रखा हमारे पास, पहले यही देख लेते हैं a है क्या हमारे पास। देखो 1 1 1 और 2 -3 एंड 4 एंड यहाँ पे 3 4 5। इस प्रकार से हमारे पास क्या देगा दोस्तों, a और a इनवर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे a इनवर्स होता है क्या दोस्तों, a इनवर्स = यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। और यहाँ पे मैं इसको फाइंड आउट करूँगा दोस्तों, किस प्रकार से करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a निकालने का जो तरीका रहता है वो किस प्रकार से रहता है, तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने का तरीका क्या रहता है दोस्तों, कि इसको इस प्रकार से शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लॉन्ग तरीका मैंने बताया था, लेकिन इसको मैं शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ। किस प्रकार से करते हैं देखो दोस्तों, 1 1 1 और 2 -3 4 और यहाँ पे 3 4 और 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, जो ये C1 और ये C2 है इसको यहाँ पे वापस में C3 के आगे में एडजेक्टिव वापस लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3 और 1 -3 और ये 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो R1 है दोस्तों, R1 और R2 सबसे नीचे वापस रिपीट करके लिख देता हूँ, 1 1 1 2 -3 4 2 -3। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि हमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इस 5 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम 4 4 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको इससे काट देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे काटने के बाद देखो मुझे एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ a किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो कि 3 को यहाँ पे 5 से मल्टीपल किया, -3 को 5 से -16 -15 और -16, दैट -31 हो जाएगा, -31 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीपल किया, इसको इसके साथ, अब इसको 4 का 1 के साथ 4 और 4 -5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे देखो 4 माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स यहाँ पे -3 को 1 से मल्टीपल करो तो -3 और ये
प्लस, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ इसको मल्टीप्लिकेशन नीचे करता आ रहा, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल तौर से बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं 4 को 3 से मल्टीपल करूँ तो यहाँ पे कितना आता है 12 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे 5 माइनस का 3 2, और यहाँ पे 2 माइनस का 1 ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 8 माइनस प्लस 9, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 9 कितना हो जाता है दोस्तों 17 हो जाता है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 3 माइनस का 4, तो माइनस का 1, और ये माइनस का 3 माइनस का 2, दैट माइनस का 5। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये एडजॉइंग ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है दोस्तों। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस प्रकार से रहेगा, एक मिनट थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेक कर लेता हूँ, ये सही है हमारा गलत है। 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, एक मिनट यहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है ए किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, कि देखो यहाँ पे ये दे रखा है 1 इज मल्टीपल बाई माइनस का, देखो माइनस का 15 माइनस का 16, फिर बाद में यहाँ पे 1 और क्या आ जाएगा -1, और 10 माइनस का 12, और फिर बाद में प्लस का 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 माइनस प्लस होके यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 31 और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 10 माइनस 12 -2 माइनस प्लस 2, और यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे 17 देखो 7 माइनस का 31 प्लस का 19, दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों अप्रोक्सीमेट माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 12, दैट यहाँ पे हमें क्या निकालना था दोस्तों एक्स। ए इनवर्स का आ गया हमारे पास, ए इनवर्स हमारे पास आ गया। ये ए इनवर्स निकालना, अभी निकाला कहाँ है दोस्तों। ठीक है, ए इनवर्स कहाँ आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए इनवर्स, पहले तो ए इनवर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ए इनवर्स क्या होता है 1 ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंग ऑफ ए। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे डिटर्मिनेंट या 1/12 यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से रहता है दोस्तों। इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, ये रहा। ठीक है, यानी कि ये डिटर्मिनेंट है, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ए इनवर्स की या एडजॉइंग ऑफ ए की यहाँ पे ये रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे पुट कर देता हूँ। माइनस का 31 माइनस का 1 7 2 माइनस का 2 17 -1 माइनस का 5, इस प्रकार से हमारे दैट यहाँ पे ए इनवर्स एंड 12 यहाँ पे क्या ले जाता हूँ अंदर ले जाता हूँ दोस्तों। तो किस प्रकार से हमारे पास याद आएगा, देखो कि माइनस का 31/12। ठीक है, ये माइनस का आएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का है, ये माइनस का, फिर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 12, 7 माइनस का 12, 2 माइनस का 12, और 2 बाई माइनस का 12 -2 बाई -12, और 17/12 माइनस का, और -1 बाई माइनस का 12, और माइनस का 5 बाई माइनस का 12। इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा। दैट यहाँ पे मैं x निकालना दोस्तों, अननोन की वैल्यू x इज इक्वल टू यहाँ पे a इनवर्स और b है हमारे पास दे रखा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं एक बार वैल्यू पूरी पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस का 31/12 माइनस का 1/12 और 7/12, और यहाँ पे 2 बाई माइनस का 12 और 2 बाई माइनस का 12 और माइनस का 2 बाई माइनस का 12, फिर बाद में 17 बाई माइनस का 12, और फिर बाद -1 बाई माइनस का 12 और माइनस का 5 बाई माइनस का 12। अब यहाँ पे मल्टीपल कर रहा हूँ दोस्तों b यानी 9, देखो b यानी क्या दोस्तों 9 13 और 14। अब इसको मैं जब सॉल्व करूँगा दोस्तों तो हमारे पास क्या आएगा 1 1 9 और 5 आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना है दोस्तों। अगर आप करके देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे वापस एग्जैक्टली हमारे पास जो वैल्यू आई थी कल, जो किसके मेथड से, गॉस जॉर्डन मेथड से जो ये वैल्यू आई थी वापस वो वैल्यू यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास है कौन सा मेथड दोस्तों, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आएगा दोस्तों वो आएगा क्रैमर्स मेथड।
ठीक है। गॉस क्रैमर्स मेथड किस प्रकार से, सिर्फ क्रैमर्स मेथड किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसी क्वेश्चन को मैं क्रैमर्स मेथड से करना चाह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ दोस्तों। तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, वहाँ पर भी ये का ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तभी ये क्या हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि तीनों मेथड से किसी भी सवाल को करें तो हमारे पास सेम आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते, फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, यही क्वेश्चन है और इसको क्रैमर मेथड से करना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसा अभी मैंने x = 1, y = 3 और z = 5 निकाला था, कौन से जॉर्डन मेथड से भी यही का निकला था, और यहाँ पे अभी जो लास्ट मैट्रिक्स इन्वर्स से भी यही निकला था, और यहाँ पे क्रैमर्स मेथड से भी इसको चेक करना और यही आंसर हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए वैलिड फॉर, यानी यहाँ पे वैलिड ओनली इफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये किसके लिए वैलिड रहेगा, वैलिड ओनली इफ जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और सेकेंड यहाँ पे क्या रहना चाहिए दोस्तों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनाए, क्या बनाए, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाए। इन दो के लिए ये वैलिड रहता है, तो इसको करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो किस प्रकार से यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसको ax = b, ax = b, दैट a क्या है दोस्तों हमारे पास, इसका कोफिशिएंट है, द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि x की जो वैल्यू निकलेगी वो किस प्रकार से नहीं, डेल x अपॉन डेल, एंड y की जो वैल्यू निकलेगी दोस्तों डेल y अपॉन डेल, एंड जो z की वैल्यू निकलेगी दोस्तों वो किस पर, डेल z अपॉन डेल, ठीक है। अब ये किस प्रकार से इनकी वैल्यू निकलेगी, देखो दोस्तों डेल x, अब यहाँ क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जो डेल का जो मतलब है दोस्तों वो यही है, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ द ए, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों डेल क्या है, देखो यहाँ पे डेल अभी हमने निकाला था, पहले भी निकाला था इसको हमने सॉल्व किया था, नहीं किया था दोस्तों, कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 माइनस का 3 4 और यहाँ पे 3 4 और 5, इसका जो डिटर्मिनेंट निकाला था दोस्तों वो कितना है, माइनस का 12 आया था, माइनस का 12 आया था, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका क्या निकालना दोस्तों, डिटर्मिनेंट, ठीक है। दैट यहाँ पे, या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी कह सकता हूँ, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 12, और हमें कह रहा है ये इज नॉट इक्वल टू 0, दैट ये इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स सही आपको दिख ही रहा है दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे डेल, यहाँ पे x की वैल्यू किस प्रकार से रहेगी, देखो दोस्तों यहाँ पे डेल x की वैल्यू किस प्रकार से रहेगी, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डेल x, ठीक है, डेल x अपॉन डेल y अपॉन y और डेल z अपॉन डेल, ठीक है। तो यहाँ पे x y z की वैल्यू निकालने की, डेल x की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, कि देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहा हूँ, और किस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो दोस्तों इस प्रकार से। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 2 3 इनकी जगह में जो ये फर्स्ट कॉलम दे रखा है दोस्तों, इनकी जगह यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ टर्म्स यहाँ पे ये वाला लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 के जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह कांस्टेंट ऑफ टर्म्स 9 13 और ये 14। बाकी वाला जो काम है वो एज इट इज करना है दोस्तों, क्या करना है, बाकी वाला काम एज इट इज करना है, ठीक है। और फिर बाद में 1 4 5 और इसका क्या निकालना है दोस्तों, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट इसको मैं जब सोल्व करूँगा दोस्तों तो ये माइनस का 12 आएगा, ठीक है। इसको करके देखना तो माइनस का 12 ही आएगा। फिर बाद में अगर मैं डेल वाई निकालना चाहूँ दोस्तों, क्या निकालना चाहूँ, डेल वाई, तो इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ। और किस प्रकार से डिटर्मिनेंट निकलेगा दोस्तों, देखो कि यहाँ पे जो कॉलम सेकंड है, कॉलम सेकंड की जगह यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ कांस्टेंट ऑफ टर्म्स लिख देंगे, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 तो एज इट इज, और यहाँ 1 - 3 4 की जगह मैं कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे 9 13 और ये 40, ठीक है। और यहाँ पे बाकी वाला 1 4 और 5 एज इट इज रख दिया। और यहाँ पे मैं डेल वाई की जब वैल्यू निकालूंगा दोस्तों वो कितनी आएगी, माइनस का 36 आएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार डेल जेड की मैं वैल्यू निकालना चाहूँगा दोस्तों, वो किस प्रकार से होगी, देखो यहाँ पे मैं देखो 1 2 3 को तो एज इट इज, और 1 - 3 4 को भी एज इट इज, इसकी जगह मैं कांस्टेंट ऑफ टर्म्स लिख दूंगा। और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 13 और ये 40, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा दोस्तों, 60 आएगा, क्या आएगा,
60 आएगा। दैट यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू, डेल वाई की वैल्यू, डेल जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है। डेल की वैल्यू यहाँ पे माइनस का टेल है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है देखो, डेल एक्स अपॉन डेल, यानी कि माइनस का टेल अपॉन माइनस का टेल कट जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई। फिर बाद में यहाँ पे y की वैल्यू दोस्तों डेल y अपॉन डेल, ठीक है। और यहाँ पे डेल y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस का 36, और यहाँ पे माइनस का 12 अपॉन में करें तो यहाँ पे 3 आ गया। और z की वैल्यू किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, डेल z अपॉन डेल, और यहाँ पे रहेगी हमारे पास डेल z की वैल्यू हमारे पास 60 अपॉन माइनस का 12, दैट यहाँ पे कितना आएगी दोस्तों, वापस माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे माइनस का 60 आएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास ये, यानी कि कोई से भी मेथड से करे आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये पांचों मेथड से लगभग हमने सवाल किया है। अब मैं वापस इचलॉन मेथड या इस्लॉन मेथड जो भी हमारे पास है उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वापस एक बार, ठीक है। उसके आगे जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह रहेगी उनके बारे में बात करेंगे, तो इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लॉन मैट्रिक्स, और इस्लॉन मैट्रिक्स को जैसे जैसे दोस्तों मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वैसे के वैसे आपको साथ साथ में उतारना है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको उतारना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन इक्लॉन या इक्लॉन मैट्रिक्स और it is said to be in echelon form if the following टू कंडीशन, ठीक है। दो कंडीशन है दोस्तों यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन है, क्या कह रहा है कि ऑल जीरो रोज प्रत्येक जो सभी जीरो रोज इफ एनी आर एट द बॉटम, यानी कि ऐसा कोई रो है जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो है और कहाँ पे हो दोस्तों, बॉटम पे हो, बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के बॉटम पे हो। सेकंड हमारे पास दे रखा है इसी प्रकार, सेकंड एच इक्लॉन मैट्रिक्स, एच लीडिंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट, एच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, नॉन जीरो यानी कोई भी जो एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट तो जीरो नहीं हो, इन अ रो, यानी किसी रो में, इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री in the
प्रीसीडिंग रो, यानी कह रहा है दोस्तों यहाँ पे ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन रो इज टू राइट ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन द प्रीसीडिंग रो, यानी कि जो ऊपर वाली जो इक्वेशन दे रही है नीचे वाले इक्वेशन के, या नीचे वाले इक्वेशन के राइट में होना चाहिए ऊपर वाला, या ऊपर वाले के राइट में नीचे वाला लीडिंग वेरिएबल या नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं एक बार वापस समझा दूंगा दोस्तों, एक बार साथ साथ उतार लेते हैं। फिर बाद में यहाँ लिख रहा है मैथमेटिकल डेफिनेशन। और मैथमेटिकल डेफिनेशन किस प्रकार से दोस्तों, देखो यहाँ पे इसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है। ये मैट्रिक्स को लिखने का दोस्तों तरीका इज एन, ये मैट्रिक्स तैयारी की है, इज एन इक्लॉन या इस्लॉन फॉर्म या इस्लॉन मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे दोस्तों ये मैं साइन बता रहा हूँ, एग्जिस्ट यानी विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है, यानी इसको मैंने बहुत पहले भी बताया था दोस्तों। किस में बताया था, यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बताया था, ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। तो नॉन जीरो एंट्री A1, क्या लिखा है देखो, A1 J1 A2 J2 डॉट 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 AR JR, where J1 is greater than 2, J2 is greater than 2 डॉट 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 JR, ठीक है, with property that कि AIJ is equal to 0 for फर्स्ट है हमारे पास कि I is less than equal to R, J is less than JI, ठीक है, I is greater than to J। The entries A1 J1 A2 J2 और डॉट डॉट AR JR which are the leading non-zero elements in their respective rows are called pivots of the echelon मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल इस प्रकार से हमारे पास है, आई थिंक आपको जो मैं लिखूंगा वो दिखेगा, अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट करके बता सकते हो मुझे। देखो 0 2 3 4 5 9 0 7, ठीक है। और यहाँ दे रखा है 3 3 4
1 2 5, यहाँ पे दे रखा है 1 के नीचे 5 7 2 और 8 6 और बाकी वाले यहाँ 0। बाकी वाला जो एलिमेंट है दोस्तों वो क्या है, 0 है। ये 0 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 0 और ये भी 0 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 ये भी 0, ठीक है। और ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 0 0 0, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ji इक्वल टू 2, j2 इज इक्वल टू 4, j3 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा 6 और j4 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा 7, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो एक बार इसको पूरा का पूरा समझ लेते दोस्तों, मैंने कुछ भी समझाया नहीं इसमें, ठीक है। तो क्या है ये, देखो यहाँ पे रामायण जो मैंने लिखी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एग्जाम्स, ठीक है, फॉर जस्ट लाइक यूपीएससी मैथमेटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं दोस्तों। थ्योरेटिकल पोर्शन में यहाँ पे इक्लोन मैट्रिक्स क्या होता है, यानी हमें छोटा सा, जैसे हम एक होता है कि दोस्तों की किसी भी प्रकार का लिख आउट का एग्ज़ाम नहीं, ठीक है, इंटरव्यू, अपना जो नॉलेज है, आपने मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है तो आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ अबाउट इक्लोन मैट्रिक्स, ठीक है, आप इसके बारे में क्या जानते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। दैट यहाँ पे हमारा जो फंडामेंटल है, हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो स्टेटमेंट है वो कवर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, जिससे कि हम किसी भी चीज़ में आगे अटके नहीं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं एक बार इसको समझा देता हूँ वापस। क्या लिखा है हमने कि ए मैट्रिक्स, क्या लिखा दोस्तों कि ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन इक्लोन मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स ए लिखा ए इज कॉल्ड एन इक्लोन मैट्रिक्स, इसको इक्लोन मैट्रिक्स कहा जाएगा। और इट्स सेड टू बी इन इक्लोन फॉर्म, या इसको इक्लोन फॉर्म भी कहा सकते हैं इफ़ फॉलोइंग टू कंडीशन, और इसके दो कंडीशन फॉलो हो। जब क्या हो दोस्तों, इसके दो कंडीशन क्या हो, फॉलो हो। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा था देखो यहाँ पे, ऑल जीरो रोज इफ एनी आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, एक क्या लिया दोस्तों, एग्जाम्पल लिया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों ऑल जीरो रोज, सारे के सारे किसी भी रो का सारे के सारे दोस्तों रोज क्या हो, जीरो हो। यहाँ पे देखो ये दे रखा 0 0 0 0 0 0, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है दोस्तों सबसे नीचे वाला, यानी इफ़ एनी आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, यानी वो कहाँ पे रहना चाहिए दोस्तों, मैट्रिक्स के जो बॉटम में या नीचे की साइड में रहना चाहिए, ठीक है। यानी फर्स्ट कंडीशन, यानी इक्लोन मैट्रिक्स होने के लिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये लागू हो रही है, ठीक है दोस्तों। यानी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, या जो भी रो दे रखी उसके सबसे नीचे वाली रो में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए। दो या दो से अधिक रो भी हो सकती है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट 0 हो, ठीक है, एक से अधिक, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन नीचे होने चाहिए, ठीक है। कहाँ होने चाहिए, नीचे होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, यानी प्रत्येक जो नॉन जीरो एंट्री है, ईच लीडिंग का मतलब लीडिंग अनाउंस या पिवट वेरिएबल्स के बारे में बताया था मैंने दोस्तों, ठीक है। इक्लोन मैट्रिक्स के बारे में मैंने पहले बता दिया था, ठीक है, वही चीज़ है। ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन ए रो, किसी भी रो में, किसी भी एक रो में जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है दोस्तों इन ए रो इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन द प्रीसीडिंग रो। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रीसीडिंग रो, यानी यहाँ पे जो दे रखा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ये ऊपर वाली रो है, ऊपर वाली रो और ये प्रीसीडिंग रो, ठीक है। इस रो के नीचे वाली जो रो दे रखी है दोस्तों, इस रो के राइट के साइड में लीडिंग अनाउंस रहना चाहिए, ठीक है, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट्स रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, ईच लीडिंग यानी कि यहाँ पे ये लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है दोस्तों, ये भी लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है, और ये भी लीडिंग और नॉन जीरो एंट्री, और ये भी लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या हमारे पास लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट है। अब क्या कह रहा है, एंट्री है या फिर मैं अनाउंस, लीडिंग अनाउंस या पिवट वेरिएबल्स है, ठीक है। ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन ए रो इज टू द राइट, यानी कहाँ पे रहना चाहिए दोस्तों, कि जो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जो ये दे रखा है लीडिंग
नॉन जीरो एंट्री उसके राइट साइड में ही रहना चाहिए, इसके लेफ्ट साइड में नहीं रहना चाहिए। किसका? जो ऊपर वाला दे रखा प्रीसीडिंग, क्या कह रहा था? इज राइट ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन द प्रीसीडिंग रो, ठीक है। जो प्रीसीडिंग है, जो ऊपर वाली रो है, उसके राइट साइड में जो नीचे वाली रो है वो होना चाहिए, ठीक है। लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, ठीक है। इसके राइट साइड में ये दे रखा, इसके राइट साइड में ये दे रखा है, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे क्या कह रहा है? इज लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन ए रो इज द राइट ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन द प्रीसीडिंग रो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास, और ये सारे के सारे यही कंडीशन दे रखी है, यानी इसके नीचे यहाँ पे 0 0 और इसके राइट साइड में यहाँ पे दे रखा, इसके राइट साइड में ये 5 दे रखा, इसके राइट साइड में ये 8 दे रखा, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार से दो कंडीशन ये क्या होने चाहिए? लागू होने चाहिए। सेकेंड यहाँ पे क्या रहा दोस्तों? मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन किस प्रकार से रहती है दोस्तों? यहाँ पे कि ए आई जे इज ए इस्लॉन मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का फॉर्म जो मैथमेटिकल रूप से इसी प्रकार लिखते हैं दोस्तों, इज ए इस्लॉन मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों? ये इस्लॉन मैट्रिक्स है इफ एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया दोस्तों, इसको मैंने मॉडर्न अलजेब्रा या फिर एग्जिस्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इसको जहाँ पे ग्रुप सब ग्रुप डोमेन इंटीग्रल डोमेन वगैरह इन रिंग के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ पे भी मैंने इसको अच्छे से बार बार यूज किया, ठीक है। तो आपने आई थिंक वो क्लासेस देखी होगी दोस्तों, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया, ठीक है। दैट यहाँ पे कह रहा इट्स ए इज ए इस्लॉन मैट्रिक्स इफ नॉन जीरो एंट्री। यहाँ पे क्या कह रहा है? नॉन जीरो एंट्री। यहाँ पे जो नॉन जीरो एंट्री कौन सी है दोस्तों? यही है सारी हमारे पास नॉन जीरो एंट्री, ठीक है। ये सारी की सारी नॉन जीरो एंट्री है कि नॉन जीरो एंट्री A1 J1 A2 J2 डॉट डॉट AR JR वेर J1 J2 JR विद द प्रॉपर्टी दैट Aij इज इक्वल टू 0 और I इज लेस देन इक्वल टू R, J इज लेस देन JI, ठीक है, और I इज ग्रेटर देन टू R। ये दोस्तों जो मैं कह रहा हूँ ये पूरा का पूरा माल का समझ में आएगा आपको, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों? थोड़ा सा स्टेटमेंट है और थॉर्टिकल पोर्शन है, ठीक है। तो इसको आप मैं जब पूरा पढ़ाने के बाद जब आप वापस रिविजन करोगे इसका, तब ये कम्प्लीटली समझ में आएगा। तब तक इसको समझ में सही ढंग से नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ, आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो जिसको समझ में आ जाए, लेकिन वो भी नहीं है, ठीक है। इसको बार बार इस प्रैक्टिस पे ये समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे इस प्रकार से मैट्रिक्स दे रही कि नॉन जीरो एंट्रीज दे रही कि A1 J1 A2 J2 AR JR वेर J1 J2 विद प्रॉपर्टी दैट और प्रॉपर्टी Aij इज इक्वल टू 0 होगा इफ I, या फिर मैं कैसा I इज लेस देन टू R और J इज लेस देन टू JI या I इज ग्रेटर देन टू R, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो J1 J2 J3 J4 ये किसको डिनोट करते हैं? कॉलम को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? कॉलम नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉलम नंबर को डिनोट करते हैं। या फिर मैं जो कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं A1 J1 A2 J2, ठीक है, A3 J3 डॉट 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 AR, या फिर मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से A4 J4, ठीक है, और यहाँ पे डॉट 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 AR JR, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये क्या यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो J1 J2 J3 J4 ये जो नंबर्स दे रखे, ये वाले जो कॉलम्स दे रखे हमें, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाले, ठीक है, J1 J2 J3 J4 और JR। ये सारे के सारे हमें क्या डिनोट करते हैं दोस्तों? हमें ये सारे के सारे हमें क्या डिनोट करते हैं? ये करते हैं हमें कॉलम्स नंबर क्या करते हैं, ठीक है। ये हमें किसको डिनोट करते हैं दोस्तों? कॉलम नंबर को डिनोट करते हैं, कॉलम, ठीक है। ये करते हैं हमें कॉलम नंबर को डिनोट, कॉलम नंबर को डिनोट करते हैं। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ A1 A2 A3 और या फिर मैं इसको लाल पेन से लिख देता हूँ, एक मिनट, जिससे कि आपको थोड़ा सा पता रहे दोस्तों मैं कहाँ से बता रहा हूँ। एक मिनट, ठीक है। देखो ये A1 A2 A3 और A4 और AR ये सारे के सारे जो नंबर है दोस्तों, और या A1 A3 A2 A4 ये सारे के सारे हमें किसको डिनोट करते हैं? रो नंबर को डिनोट करते हैं। किसको करते हैं? रो नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कैसे देखो यहाँ पे कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों
कि देखो यहाँ पे जीरो को काउंट नहीं करना, हमें यहाँ पे कह रहा है कि ए देखो ए इज ए इस्लॉन मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट नॉन जीरो एंट्री, नॉन जीरो यहाँ पे ये क्या शब्द आ रहा है, नॉन जीरो एंट्री, ठीक है। अब नॉन जीरो एंट्री 2 दे रखा है, फिर 3 4 5 9 0 7 और 3 4 1 2 5 और 5 7 2 8 6, इस प्रकार नॉन जीरो एंट्री तो यही है। नॉन जीरो एंट्री ये है, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये नॉन जीरो एंट्री है। यहाँ पे ये क्या सारे के सारे नॉन जीरो एंट्री, ठीक है। अब नॉन जीरो एंट्री में भी देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ A1 A2 A3 A4 ये रो को डिनोट करते, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों देखो किस प्रकार से कह सकता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं वापस लिख देता हूँ, देखो A1 J2 A2 J2, ठीक है, A3 J3 और A4 J4, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे मुझे बताना है यहाँ पे कि किस प्रकार से इसको लिखेंगे। मैं कह रहा हूँ A1 A2 A3 A4 ये किसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं दोस्तों और जो रो को डिनोट करते हैं, ठीक है, रो नंबर्स को डिनोट करते हैं। दैट यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड रो है, यहाँ पे देख फर्स्ट रो है, ये यहाँ से फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ और फिफ्थ रो, ठीक है। दैट यहाँ पे ये फिफ्थ रो तो हमारे पास क्या 0 0 4 एंट्रीज, ठीक है। दैट यहाँ पे जो फर्स्ट रो है, यहाँ पे फर्स्ट रो में यानी A1 देखो A1 J1 दैट यहाँ पे J1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे J1 हमारे पास कह सकता हूँ दोस्तों ये किसको डिनोट करते हैं, कॉलम को। दैट यहाँ पे इसको मैं J1 यानी फर्स्ट यानी ये नहीं कह सकता हूँ दोस्तों, इसमें तो एंट्री सारे के सारे जीरो है, नॉन जीरो लेनी है, तो J1 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, क्या आएगा हमारे पास 2, यहाँ पे लिखा J1 2, ये लिखा हो दोस्तों J1 2। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि सेकंड रो, यहाँ पे सेकंड रो यानी A2 J2 मतलब यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों देखो सेकंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये रहा हमारे पास लीडिंग नॉन जीरो एंट्री। यहाँ पे सेकंड रो में जो कॉलम है दोस्तों वो कौन सा है, फोर्थ है, देख कॉलम कौन सा 1 2 3 फोर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैं फोर्थ, क्या लिख दिया दोस्तों, ये फोर्थ। फिर बाद में इसी प्रकार इसका देखते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड रो है उसमें जो कॉलम्स हैं दोस्तों वो कौन सा है, कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 है, ये दे रखा, ठीक है, ये 6 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 है, ठीक है 6 है। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास नॉन जीरो एंट्री यहाँ पे 8 वाला देखो दोस्तों, यहाँ पे 8 कौन सा देखो 7th पे है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7th पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास रो कैनोनिकल फॉर्म या रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, आपने साथ में इसको कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। और एक चीज़ और है दोस्तों कि सिद्ध अकेडमी को शेयर करना है, ठीक है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन क्लिक भी करना है। बिकॉज ऑफ दोस्तों जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आउट ऑफ सोर्स बहुत सारे सोर्स हैं वैसे पढ़ने के, ठीक है, लेकिन मैं अपना सोर्स अलग से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ग्रो होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने क्लासमेट्स, ऑल ओवर जो इंडिया में जितने भी दोस्त रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, उन सबको बताएं और शेयर करें। बिकॉज ऑफ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो उसका फ़ायदा सबको लेना चाहिए, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारे पास, ये क्या कह रहा है, रो कैनोनिकल फॉर्म या रो रिड्यूस्ड इस्लॉन फॉर्म, ठीक है। ये क्या रहता है देखो दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट है यहाँ पे कि ईच पिवोट इज इक्वल टू 1, यानी कि जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री है दोस्तों, लीडिंग अनाउंस वेरिएबल हैं, वो क्या रहना चाहिए दोस्तों, सारे के सारे 1 रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ईच पिवोट इज इक्वल टू 1, ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए दोस्तों 1 रहना चाहिए, तभी यहाँ पे रो कॉनोनिकल फॉर्म है या फिर रो रिड्यूस्ड इस्लॉन फॉर्म रहेगा, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन क्या है, ईच पिवोट इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। यहाँ पे क्या रहा दोस्तों कि ईच पिवोट, प्रत्येक जो पिवोट दे रहेगा, इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम, यानी जो कॉलम दे रहेगा दोस्तों और कॉलम के अंदर
जो सिर्फ और सिर्फ पिवट जो वेरिएबल दे रखा है या पिवट जो दे रखा है नॉन जीरो एंट्री दे रखा वो ही उपस्थित रहना चाहिए, बाकी वाले कोई भी नहीं रहना चाहिए। यानी क्या कह रहा है, ईच पिवट इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम, यानी कॉलम के अंदर बाकी वाले सारे के सारे क्या रहना चाहिए दोस्तों, जीरो रहना चाहिए। बाकी वाले सारे के सारे जो एंट्रीज रहती है वो दोस्तों क्या रहनी चाहिए, जीरो रहनी चाहिए। ठीक है, दैट यहाँ पे इसको देखो फर्स्ट एग्जांपल में लिखा इस प्रकार से। यहाँ पे देखो जो कंडीशन, सबसे पहले यहाँ पे मैं दो चीज़ें करूँगा। पहले तो देखो यहाँ पे इस्लॉन फॉर्म है या नहीं है। इस्लॉन फॉर्म जो अभी हमने बताया था वो वाला, ठीक है, ये इस्लॉन फॉर्म है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस्लॉन फॉर्म के लिए यहाँ पे मैंने बताया था, क्या बताया था कि प्रत्येक जो यहाँ पे मैट्रिक्स दे रही कि उसका जो सबसे नीचा वाला जो एंट्री जो सबसे नीचा वाला दोस्तों यहाँ पे रोज रहती वो सारी की सारी क्या रहनी चाहिए, जीरो रहनी चाहिए। दैट यहाँ पे ये वाली रो सारी के सारे जीरो है दोस्तों, जीरो है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, सेकंड कंडीशन क्या बताई थी, इसका जो प्रीसीडिंग जो रो दे रही उसके राइट साइड में लीडिंग या नॉन जीरो एंट्रीज रहनी। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे ये 2 है और फिर बाद में ये 1 है, यहाँ पे ये 6 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये इस्लॉन तो है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस्लॉन फॉर्म तो है, ये इस्लॉन फॉर्म तो ये है। ठीक है, यस वी कैन से दैट दिस इज द इस्लॉन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया, हाँ है। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रो कॉनिकल। देखो यहाँ पे रो कॉनिकल, एक मिनट, कॉनोनिकल। ठीक है, कैनोनिकल या फिर मैं कह सकता हूँ रो रेड्यूस्ड। देखो यहाँ पे रो रेड्यूस्ड इस्लॉन फॉर्म, रो रेड्यूस इस्लॉन फॉर्म है या नहीं है, देखो यहाँ पे। ठीक है, रो कैनोनिकल या रो रेड्यूस इस्लॉन फॉर्म। देखो यहाँ पे इसके लिए कंडीशन क्या है कि ईच पिवट इज इक्वल टू 1, ईच पिवट इज इक्वल टू 1। दैट यहाँ पे प्रत्येक जो पिवट है दोस्तों वो 1 है क्या, यहाँ पे 2 है या 1 है, यहाँ पे 2 है। दैट पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नो, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नो, यानी कि ये दोस्तों क्या नहीं है। हाँ, रो कैनोनिकल या रो रेड्यूस इस्लॉन फॉर्म ये नहीं है। ठीक है, ये इस्लॉन फॉर्म तो है लेकिन यहाँ पे रो रेड्यूस्ड इस्लॉन फॉर्म नहीं है। ठीक है, फिर बाद इसी प्रकार इस एग्जाम्पल को देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखा है, ठीक है, हाँ ना में जवाब लिखूंगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ इस्लॉन फॉर्म है क्या, इस्लॉन फॉर्म में तो नीचे वाला जो बॉटम है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, सारे के सारे जीरो एंट्रीज रहनी चाहिए। ठीक है, क्या रहनी चाहिए दोस्तों, जीरो एंट्रीज रहनी चाहिए। फिर बाद में सेकेंड यहाँ पे दोस्तों कंडीशन क्या है कि इसका जो प्रीसीडिंग जो नॉन जीरो एंट्री है उसके नीचे वाला राइट साइड में ही लीडिंग यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हाँ है, इस्लॉन फॉर्म तो है, ये यस लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर यस, ठीक है, यस लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या ये रो कैनोनिकल फॉर्म है या फिर रो रेड्यूस इस्लॉन फॉर्म है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कंडीशन फर्स्ट कि ईच पिवट लीडिंग नॉन जीरो एंट्री 1 होने चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे प्रत्येक जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री दोस्तों यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हो। ठीक है दोस्तों, ये 1 है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो रही है। सेकंड हो रही है क्या, देखो दोस्तों यहाँ पे ईच पिवट इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो एंट्री जो है 1, इनके अलावा कोई भी एंट्रीज नहीं रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो इसके आगे नीचे जीरो दे रखा है तो नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो दोस्तों इसमें जीरो यहाँ पे है लेकिन ऊपर भी 3 है, तो यहाँ पे सारे के सारे जो दोस्तों कॉलम में 1 के अलावा भी दूसरी एंट्रीज दे रही कि नंबर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये नॉट अ रो, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये नॉट। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने डायरेक्ट कि रो कैनोनिकल या रो रेड्यूस्ड इस्लॉन फॉर्म इसमें नहीं है। फिर बाद में सेकंड में बात कर रहा हूँ दोस्तों, आगे वाला जो थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक
ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पे। पहले देखते हैं इस्लॉन फॉर्म है क्या। यहाँ पे इस्लॉन फॉर्म होने के लिए यहाँ पे प्रत्येक जो मैट्रिक्स के अंदर जो एक कम से कम एक, ठीक है, कि बॉटम में उसका सारे के सारे रो के जो एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए। दैट यहाँ पे तो है नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 9, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया 9 बिकॉज ऑफ यहाँ पे बॉटम में क्या नहीं है दोस्तों, सारे के सारे 0 एंट्रीज नहीं है। फिर बाद में यहाँ पे मैं सेकेंडली बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो सेकेंड में बात कर रहा हूँ, और यहाँ उसी की इस्लॉन फॉर्म की सेकेंड कंडीशन क्या दोस्तों, कि यहाँ पे प्रीसीडिंग जो एंट्रीज है, यानी कि उसके ऊपर वाली रो की एंट्रीज उसके नीचे वाली रो की या फिर नीचे वाली रो की इस राइट साइड में होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये राइट साइड में है, ठीक है, ये राइट साइड में है, ये इसके राइट साइड में, ठीक है। और फिर बाद में इसका ये इस्लॉन फॉर्म तो नहीं है दोस्तों, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे बॉटम में नॉन जीरो एंट्रीज है नहीं, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कंडीशन फर्स्ट, और कंडीशन फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, इच पिवट इज 0, तो यहाँ पे इच पिवट यहाँ पे इज 1, ठीक है दोस्तों, 1 है यहाँ पे, तो 1 हो रही है सारी की सारी, सेकंड फर्स्ट कंडीशन लागू हो रही है। और इच सेकंड कंडीशन इच पिवट इज द ओनली नॉन जीरो एंट्रीज इन इट्स कॉलम, यानी इसके नीचे सारे के सारे एंट्रीज 0 हैं, इस 1 के ऊपर और नीचे दोनों पे 0 ही है, और इस 1 के ऊपर दोनों ही 0 ही। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यस, ठीक है, ये दोनों ही है, दोनों नहीं है दोस्तों, ये रो कैनोनिकल या फिर रो रेड्यूस इस्लॉन फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास आज का सेशन रहा है, ठीक है। अगर इस सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज का संदेश इस प्रकार से है।